तो पांचवी ढाल जो शुरू हुई थी, चौथी ढाल में सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की बात कही गई थी। याद है ना सबको? है ना? तो सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, सम्यक चारित्र के दो भेद कर दिए थे, देश चारित्र और सकल चारित्र। तो आधी ढाल में, चौथी ढाल के आधी ढाल में पीछे किसका वर्णन है? आधी चौथी ढाल में कौन सा चारित्र है? देश चारित्र का वर्णन है। चारित्र के दो भेद, देश चारित्र और सकल चारित्र। पहले सम्यक ज्ञान आधी ढाल में, फिर आधी ढाल के बाद बची आधी ढाल में चारित्र के दो भेद बताकर फिर देश चारित्र का वर्णन है। काय का वर्णन है? देश चारित्र मतलब 12 व्रतों का, 12 व्रतों का वर्णन है कि नहीं है? बस तो फिर देश चारित्र के बाद फिर सकल चारित्र की चर्चा करनी थी अगली ढाल में। तो कहा कि भाई सकल चारित्र धारण करने के लिए, तो वैराग्य धारण करने के लिए हमें 12 भावना का चिंतन करना पड़ता है। इसलिए छठवीं ढाल के पहले पांचवी ढाल में 12 अनुप्रेक्षाओं का वर्णन किया गया। सकल चारित्र छठवीं ढाल में है। सकल चारित्र धारण कैसे करेंगे, उसके लिए पांचवी ढाल में 12 भावनाओं का वर्णन करा है कि भाई इन अनुप्रेक्षाओं को ध्यान के बाद ही सकल चारित्र रहता है। समझ गए? बात समझ में आ गई ना? यही ठीक है। इसलिए बीच में ये देश चारित्र और सकल चारित्र के बीच में 12 भावनाओं को रख दिया वैराग्य के लिए ही। हाँ, कि जब ये भावनाएं होंगी तभी जाकर के सकल चारित्र बन पाएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। इसलिए और पहला जो छंद है उसमें यही बताया है, मुनि सकल व्रति बड़ भागी, भव भोगन ते वैरागी, वैराग्य उपावन माई, चिंतय अनुप्रेक्षा भाई। क्या? मुनि सकल व्रति बड़ भागी। भाई सबसे पहले इन्होंने लिया, भाई मतलब यहाँ पर भैया, भव्य जीवों को संबोधित कर रहे हैं कि ये भैया भव्य जीवो। मुनि सकल व्रति बड़ भागी, सकल व्रति, सकल व्रतों को धारण करने वाले मतलब सकल चारित्र वाले महाव्रती ऐसे मुनि जो हैं, मुनिराज बड़ भागी, ऐसे दिगंबर मुनिराज बहुत ही भाग्यवान होते हैं, भाग्यशाली होते हैं, विशेष पुण्यवान होते हैं। क्यों? भव भोगंते वैरागी, जो कि वो भव और भोग मतलब संसार और भोग से विरक्त होते हैं। ये बड़े पुण्यशाली जीव ही ऐसा कर पाते हैं, सब नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इसलिए वो मुनिराज बड़े ही भाग्यवान होते हैं। अब कैसे वो वैरागी होते हैं? तो फिर नीचे की लाइन में कह दिया कि वैराग्य उपावन माई, चिंतय अनुप्रेक्षा भाई, क्योंकि वो वैराग्य को उत्पन्न करने वाली जो माता है, ऐसे 12 अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करते रहते हैं, इसलिए वो भव और भोग से विरक्त रहते हैं। कौन? मुनिराज, सकल व्रती मुनिराज जो हैं वो क्यों बड़े भाग्यवान हैं, क्यों भव भोग से विरक्त हैं? क्योंकि वो वैराग्य को बढ़ाने वाली जो माँ के समान 12 अनुप्रेक्षाएं हैं, इनका चिंतन वो करते रहते हैं। माई मतलब माता, तो जिस प्रकार से माता पुत्र को जन्म देती है, ऐसी 12 अनुप्रेक्षाएं वैराग्य को जन्म देती है। तो यहाँ पर ये बात कही है, इसलिए इन अनुप्रेक्षाओं के चिंतन भी हमें करते रहना चाहिए। कुछ पूछ रही थी आप? ये बोल रहे थे कि हाँ बिल्कुल, वही तो है, अकेले शरीर नहीं है उसमें आएगा। अब छंद में हर जगह हर चीज फिट नहीं बैठती है ना। संसार और शरीर, संसार और भोग लिख दिया तो आप सब मान लो उसमें,
हाँ, अब भावनाओं का फल क्या होता है? 12 अनुप्रेक्षाएं भाएंगे तो क्या होगा उससे? इन चिंतत सम सुख जागे, इन चिंतत सम सुख जागे, जिमी जलन पवन के लागे, जब ही जिए आत्म जाने, तब ही जिए शिव सुख ठाने। क्या कह दिया? इन चिंतत, इनके चिंतन करने से, 12 अनुप्रेक्षाओं के चिंतन करने से सम सुख जागे, समताप रूपी जो सुख है वो जागृत हो जाता है। अंतरंग में समता परिणाम जग जाते हैं। व्यक्ति समता परिणामी हो जाता है, धैर्यवान हो जाता है, सहनशील हो जाता है। तो इन चिंतत, इनके चिंतन करने से समता रूपी सुख जागृत हो जाता है। कैसे? वैसे ही जैसे जिमी, जिमी मतलब जैसे, जैसे ज्वलन पवन के लागे, ज्वलन मतलब अग्नि, पर्यायवाची है, याद रखिएगा। ज्वलन मतलब अग्नि, आग। तो जैसे आग है पवन के लागे, पवन के लगने से, हवा के लगने से जैसे अग्नि जग जाती है, बुझी हुई अग्नि भी जग जाती है, वैसे ही बुझा हुआ सोया हुआ वैराग्य 12 अनुप्रेक्षाओं की हवा लगने से जाग जाता है। फिर क्या होता है? जब ही जिए आत्म जाने, तब ही जिए शिव सुख ठाने। जब यह जीव अपने आत्मा को जानता है, जानने लगता है या जान लेता है, जब ही जिए, जिए मतलब, जिए मतलब जीव, तो जब ही जिए मतलब जीव आत्म जाने, आत्मा को जानता है, तब ही यह जीव शिव सुख ठाने, मोक्ष रूपी सुख को या मोक्ष के सुख को प्राप्त कर पाता है। जब तक आत्मा को नहीं जानते हैं तब तक मोक्ष सुख भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। मतलब आत्मा को जानना ही पड़ेगा, आत्मा को समझना ही पड़ेगा, क्या है आत्मा। ठीक है, तो ये हो गया भावनाओं का फल। किन 12 अनुप्रेक्षाओं के भाने से क्या होता है? तो 12 अनुप्रेक्षाओं के भाने से जैसे हवा, अग्नि में हवा के लगने से वह जग जाती है, वैसे ही इन 12 अनुप्रेक्षाओं के भाने से समता रूपी सुख जग जाता है। और जब यह आत्मा को जानने लगता है तो मोक्ष सुख भी मिल जाता है। यही इसका फल है। अब भावना, पहली भावना शुरू करते हैं। जो वन गृह गोधन नारी, है गए जन आज्ञाकारी, इंद्रिय भोग छिन खाई, सुर धनु चपला चपलाई। अनित्य भावना, पहली भावना या पहली अनुप्रेक्षा अनित्य अनुप्रेक्षा, अनित्य भावना। अनित्य का मतलब इस संसार में कोई भी चीज नित्य नहीं है, स्थिर नहीं है, परमानेंट नहीं है। अच्छा, एक चीज इसमें अपन प्रश्न हो सकता है कि कोई भी चीज परमानेंट नहीं है तो फिर ये 3 लोग परमानेंट है क्या? है? क्या 3 लोग संसार में नहीं आते? जो पर्वत, पहाड़, सुमेरु पर्वत हैं, कृत्रिम जिनालय, सब समुद्र, ये सब भी तो संसार में है। तो ये नित्य है कि अनित्य है? वही तो बात है, नहीं मिटते वो। प्रलय कहाँ आता है? केवल आर्य खंड में, आर्य खंड में वो वही आएगा, तो केवल आर्य खंड में आएगा है। तो अपन आर्य खंडी में तो हैं, लेकिन सुमेरु पर्वत आर्य खंड में थोड़ी है। तो वो तो हिलता भी नहीं है। 6 पर्वत हैं, भोग भूमियां हैं, आकृतिम जिनालय है, सब जगह। अरे वो नष्ट नहीं होता, सिर्फ आर्य खंड का जितना हिस्सा है वहां सब कुछ खत्म होता है। आर्य खंड के बाहर जो जैसा है वैसा ही रहता है। हाँ,
क्योंकि यही धर्म का ह्रास, यही धर्म की उन्नति होती है, और कहीं नहीं होती। एक जैसा रहता है, हैं? हाँ वो तो सेम जैसे रहते हैं ना, 10 क्षेत्र वो एक जैसे हैं। सब जगह 10 क्षेत्र जो हैं, भरत ऐरावत पांचों जगह के, है ना, तो सब जगह एक एक साथ ही सब कुछ शुरू होता है, एक साथ, सब एक साथ, सब एक साथ होता है, एक साथ पूरा चलता है। हाँ, 5 भरत 5 ऐरावत जितने हैं 10 क्षेत्र। तो ये चीज का हम, लेकिन ये थोड़ा सा इसका उत्तर देखो, अब इसका उत्तर थोड़ी दूसरे तरीके से होगा। एक उत्तर तो ये हो सकता है कि जो जैन दर्शन मानता है वो किसी भी चीज को नित्य नहीं मानता, अनित्य ही मानता है। अब फिर अब कहेंगे कि फिर जीव द्रव्य नष्ट हो जाएगा क्या? है, नहीं होगा। तो फिर अनित्य कैसे हुआ? तो बस यही है कि जो आत्मा की जैसे जीव द्रव्य की पर्याय बदलती रहती हैं, हर समय नई पर्याय बन रही है, वैसे ही जितनी भी अकृत्रिम चीजें हैं, चाहे स्वर्ग नरक हो, चाहे पृथ्वियां हो, चाहे पर्वत हो, कुछ भी हो, उन सभी में परिणमन चल रहा है प्रति समय। हर चीज, नरक में क्या पृथ्वी तो है, सातों पृथ्वियां, कुछ भी हो, तो जो पृथ्वी मतलब मिट्टी, तो हर चीज में प्रति समय परिणमन चल रहा है, वो दिखे या ना दिखे, जरूरी नहीं है कि दिखे। वो खंबा है, ये खंबा ऐसे ही बना रहेगा हजारों साल तक, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें परिणमन नहीं हो रहा है, इसमें परिणमन हो रहा है। ये इसीलिए हर चीज अनित्य है, नित्य नहीं है, समझ रहे हैं ना? तो अब बाकी चीजों की बात आती है जो यहाँ कही है। जोवन गृह, अब अपने लिए क्या है? जोवन गृह गोधन नारी, जोवन मतलब यौवन, युवावस्था, गृह घर मकान, गोधन गाड़ी घोड़ा, मकान जितने हैं, नारी स्त्री पुत्र मित्र पुरुष आदि, है मतलब घोड़ा, गए मतलब हाथी, जन आज्ञाकारी, जन आज्ञाकारी लोग मतलब आपके दासी दास नौकर चाकर, हाँ, ये सब, और इंद्रिय भोग, है मतलब घोड़ा होता है? है मतलब घोड़ा, गए मतलब हाथी, गज को गय कर दिया यहाँ पर। है तो है, सही है तो है होता है, संस्कृत का शब्द है मतलब घोड़ा, गए मतलब हाथी। अब लग रहा हो ये आपको कि है मतलब हाथी होना चाहिए, हाँ से हाँ मिल जाएगा। हाँ, वही तो, हाँ से हाँ मिल जाता तो अच्छा रहता, हाय से हाथी याद रहता, अब वो उल्टा हो गया। समझ गए? तो हाँ, तो है मतलब घोड़ा, और गए, गए मतलब गज, गज मतलब हाथी, ठीक। इंद्रिय भोग और इंद्रियों के भोग, छिन ठाई, ये सभी क्षण भंगुर हैं, क्षण मात्र में नष्ट होने वाले हैं। कैसे? जैसे सुरधनु चपला चपलाई, सुरधनु मतलब इंद्रधनुष, और चपला मतलब बिजली जो कड़कती है आसमान में, जैसे ये दोनों, चपलाई मतलब चंचलता है इन दोनों की, वैसे ही इन सारी चीजों की चंचलता है, ये नष्ट हो जाते हैं, क्षण भंगुर हैं, नश्वर है। ठीक है, इसी का नाम है, ऐसा चिंतन करना अनित्य भावना होता है। ठीक है, अगली भावना अशरण भावना, कोई शरण नहीं है इस दुनिया में। सुर असुर खागाधिप जेते, मृग ज्यो हरि काल दलेते, मणि मंत्र तंत्र बहुई, मरते न बचावे। सुर असुर खगाधिप जेते,
सुर मतलब देव, ठीक है। असुर मतलब असुर देव, उन्हीं की कैटेगरी हो जाएगी। खगादेप, हाँ हाँ, खगाधिप खगेंद्र हैं? चक्रवर्ती यहाँ पर नहीं लिखा है, कहाँ लिखा है? हाँ देखो, वो तो उनने अपने भावार्थ में लिख दिया, शब्द का अर्थ नहीं है यहाँ पर कहीं चक्रवर्ती। हाँ, सुर हो असुर हो। खगाधिप का मतलब, वैसे तो हमने कहते हैं कि खग मतलब पक्षी होता है या जानवर भी होता है। खग और एक शब्द और, जो विद्याधर होते हैं वो भी उड़ते हैं, आकाश में गमन करते हैं, उनको भी बोल दिया जाता है खगेंद्र। हाँ, तो कोई कैटेगरी में कोई भी हो, तो जितने भी ये सुर असुर खगादिप आदि हैं, और मृग ज्यो हरि काल दलेते, चाहे कोई भी हो, जैसे मृग को हरि, मृग मतलब हिरण को, हरि मतलब सिंह, हरि मतलब सिंह, काल दलेते, जैसे हिरण को सिंह नष्ट कर देता है, वैसे ही सुर असुर खगादिप कोई भी हो, सभी को काल मतलब यमराज, जो मृत्यु है, वो दले नष्ट कर देता है, ते मतलब उनको, उनको नष्ट कर देता है यह काल, ठीक समय है। हाँ, काल मतलब समय, और काल मृत्यु के लिए भी कहा जाता है, जिसे अपन यमराज कहते हैं, ठीक। मणिमंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। अब जब ये समय आता है, जब यह काल आता है, तो चाहे मणि हो, मंत्र तंत्र कुछ भी हो, कुछ भी आप कर लीजिए, मरते न बचावे कोई, कोई मरने से बचा नहीं सकता। इसलिए कह दिया अशरण है ये संसार में, ये संसार कैसी है? अशरण भूत है, कहीं शरण नहीं है। इसी भावना का चिंतन करना चाहिए कि कोई भी हो इस दुनिया का बड़े से बड़ा व्यक्ति, यहाँ तक कि देवताओं में बड़े से बड़ा व्यक्ति भी होए, वो भी काल के आगे वो नहीं चल सकता, कोई उसको बचा नहीं सकता, मरते न बचा कोई। माता पिता परिवार मरते बिना जीव को कोई न राखा। तो इसीलिए तो फिर कभी कभी लोग ये कहने लगते हैं कि जब कोई बीमार हो जाता है या कुछ भी हो जाता है ऐसा, तो महाराज जी कहते हैं कि सांधारा करो, सब लोग साधु सब लोग कहते हैं कि सांधारा करो सांधारा करो। तो फिर प्रश्न पूछते हैं महाराज जी से जिज्ञासा में कि उन मतलब रक्षा के लिए मान लीजिए सांधारा कर रहे, और यदि वो नहीं बचा, तो तो फिर उन महाराज जी ने बिल्कुल सही उत्तर दिया था। उन्हें ये कि सांझ धारा इसलिए नहीं करना कि वो बच जा रहा है, कि सांझ धारा पढ़ने से बच जाएगा, है। सांझ धारा इसलिए करना क्योंकि यदि वो जा ही रहा है ना, तो वो भी अच्छे परिणामों से जाए, उसको तकलीफ ना हो, उसके परिणाम सही बने रहें। क्योंकि जाने से यदि समय आ गया तो उसे मरने से कोई बचा नहीं सकता, लेकिन यदि मृत्यु में भी उसके अंतिम समय परिणाम तो सुधर भी सकते हैं, इसलिए उसके नाम की सांधारा करते यहाँ करना चाहिए। अपन तो करेंगे सुरक्षा के लिए ही, लेकिन नहीं भी होती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये असरण भावना हो गई। चाहूं गति दुख जीव भरे हैं, परिवर्तन पंच करे हैं, सब विध संसार असारा, या में सुख नाही ला। कॉल करता, तो कहते हैं संसार भावना क्या है? बताओ भाई, संसार भावना कल बताया था, संसार असार है।
हैं? फिर लगा था कि संसार ही सबसे अच्छा है। सुनी है। लेकिन यही जो परिणाम होते हैं यही अपन को आगे बढ़ाते हैं। हैं? हाँ, लेकिन उसमें यदि अपन वास्तविकता को यदि जान लें, उसको एक्सेप्ट तो करें कम से कम पहले। उस एक्सेप्ट को यदि उसको अपन स्वीकार कर लें तो ही अपना आधा काम हो गया यहाँ पर, कि हाँ ये ऐसा है, मतलब हकीकत ये है। अब हम नहीं कर पा रहे वो बात अलग है, लेकिन हकीकत तो समझें पहले। जैसे हकीकत समझ जाएंगे तो आगे भी बढ़ने का रास्ता मिल जाएगा, है कि नहीं? मतलब हाईवे पर जाना है अपन को, तो हाईवे के पहले की रास्ता भी तो मिल जाए, कि ये रास्ता है वो हाईवे पहुंचने की, तो गली में मिल जाएगी तो हाईवे पर भी पहुंच जाएंगे। लेकिन अभी कॉलोनी से निकल के अपन वही वाली लाइन में नहीं पहुंच पाए तो अपन बाहर कैसे पहुंचेंगे बताओ? है? फिर इधर ही इधर गोल गोल घूमते रहेंगे। तो ये कम से कम इतना तो पता चले कि हाँ बाहर गेट में पहुंचने की मेन रोड जो है वो इधर पे है। अब वहां तक पहुंच गए तो वहां तो जानना, जो जानकारी भी अपने लिए बहुत बड़ी चीज है, होता है। तो चहुगति दुख जीव भरे हैं, परिवर्तन पंच करे हैं। चहुगति चारों गतियों में जीव जो है वो दुख सहन कर रहा है, दुख भरे हैं। ये यहाँ अर्थ ये लगा है, यहाँ पर ये अर्थ नहीं लगाया है कि जीव भरे हैं, अर्थ नहीं लगाया आप। यहाँ पर ये अर्थ है कि यह जीव चारों गतियों में दुख भरे हैं, मतलब सहन कर रहा है, भोग रहा है। भरे हैं मतलब भोग रहा है, सहन कर रहा है, ये है अर्थ इसका। ठीक है, तो यह जीव चारों गतियों में दुख भोग रहा है और परिवर्तन पंच करें, और दुख भोगता भोगता पंच परावर्तन में कर रहा है, पंच परावर्तन में झूल रहा है, मतलब पंच परावर्तन कर रहा है। और पंच परावर्तन करते करते मतलब वो हर जगह एक एक कोना छान मारा उसने तीनों लोग का। फिर क्या निकलता है? अंततोगत्वा सर्वविध संसार असारा, या में सुख नाही लगा रहा। घूम लिया हमने जग सारा, है? चिड़िया, वो चिड़िया की नहीं, वो छोटे में पढ़ते थे वो कविता, एक चिड़िया के बच्चे चार, है? घर से निकले पंख पसार, है? उत्तर से दक्षिण को जाएं, पूर्व से पश्चिम को आए, घूम घाम कर घर को आए, माँ को सारी बात बताएं कि घूम लिया हमने जग सारा, अपना घर है सबसे प्यारा। ये वाली कविता बहुत छोटी, आप लोगों ने नहीं पढ़ी, आप लोगों के चलो ध्यान है, हम लोगों के समय पे थी ये। हाँ हाँ, तो ये वाली वही कि छह गति जो जीव भरे हैं चारों गतियों में, वही जीव घूमता है, पांचों परिवर्तन करता है, और सब क्या फिर परिणाम निकलता है कि भैया सब संसार असारा, हर प्रकार से संसार असार है, हर प्रकार से, मतलब कोनो भी ऐसी प्रकार नहीं है जिनसे आप ये कह सको कि नहीं इस अपेक्षा से अच्छा। हाँ, ज्यादा जितने देर वहां बैठो हाँ है, लेकिन फिर ज्यादा घूम लो तो फिर लगता है कि अब घर ही आ जाओ। तो भैया यहाँ में सुख नाही लगा रहा, इसमें कहीं भी सुख नहीं है। और सुनो, सुख नाही लगा रहा मतलब लगार जितना भी, मतलब थोड़ा सा भी सुख नहीं है, जितना लगार में सुख चीज लग जाती खाने पीने की, कहीं कछु में भी लगार मतलब करछली में भाई तो कि दाल की चम्मच और सब्जी में डाल दी तो दाल की लगार उसमें हो गई चम्मच में, तो इतना भी सुख नहीं है संसार में। तो ये संसार भावना यही कहती है कि संसार भावना क्या है? तो संसार भावना यही है कि यह जीव चारों गतियों में दुख सहन करता हुआ भटक रहा है, पांचों परिवर्तन कर रहा है। पांचों परिवर्तन के नाम भी लिख सकते हैं
और हर प्रकार से ये संसार असार ही है। होती है कोई कॉल कर देता है तो वापस वो कट जाती है, फिर से हमें स्टार्ट करना पड़ता है। तो ये संसार भावना हो गई, इस संसार में कहीं सुख नहीं है। एकत्व भावना, शुभ अशुभ कर्म फल जेते, भोगे जिये कहीं तेते, सुत दारा हुए ना पीरी, सब स्वार्थ के हैं। अब क्या कहते हैं? एकत्व भावना। एकत्व मतलब एकाकी पने की भावना। क्या? शुभ अशुभ कर्म फल जेते, जो जेते मतलब जो जो हमारे शुभ और अशुभ कर्मों के फल हैं, जो भी हमारे शुभ और अशुभ कर्मों के फल हैं, भोगे जिये एक ही तेते, यह जीव उनको अकेले ही भोगता है। भोग है जीव मतलब जीव, यह जीव उनको अकेले ही, एक ही मतलब, एक ही मतलब, एक ही मतलब अकेला, एक ही अकेला, तो अकेला ही भोगे भोगता है, तो अकेले ही भोगता है। एक ही बात है, यह व्यक्ति, यह जीव अकेला ही भोगता है। नहीं, अकेले भी आता है, ऐसी बात नहीं। हाँ, नहीं होता है वो। क्योंकि एक शब्द है वो अकेला, मतलब एक का वाची है। अब एक का वाची है, बहुवचन हो ही नहीं सकता। मतलब एक को आप बहुवचन कैसे कहोगे? अकेले मतलब, तो वो अकेले बहुवचन हो नहीं सकता, इसलिए मैं कि वो अकेले हो रहा। हाँ, सुत दारा होए नसीरी, सब स्वार्थ के हैं भीरी। अब चाहे सुत हो चाहे दारा, दारा मतलब स्त्री, होए ना सीरी, सीरी मतलब हिस्सेदारी, हिस्सेदार नहीं हो सकते, कोई भी नहीं बांटेंगे आपका सुख और दुख। हाँ, सब स्वार्थ के हैं भीरी, सब स्वार्थ के हैं, सबको अपना कार्य सिद्ध करना है ना। जिस दिन कार्य सिद्ध होना बंद हो जाता है, उस दिन तुम कौन और हम कौन, यही हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये एकत्व भावना है। इस दुनिया में सब एकाकी हैं, अकेले हैं, और इस प्रकार का चिंतन करना एकत्व भावना कहलाती है। अपने आप को एकाकी महसूस करना। अच्छा, एक चीज और है कि एकत्व भावना क्या होगा, आप लोग का क्या हो गया? जाले होंगे साफ अभी। चलो 5 मिनट बचे हैं, हमें एक छंद और करना है। सुनिए, अब ही चलेगा अपन, छुटा दे। सुनो, अब हम ये कह रहे थे कि एकत्व भावना जो है, हमारी तो सुन लो। हाँ, आप लोग जाली और जाले में फंस गए। सुना? तो हम क्या कह रहे थे? एकत्वपना जो है वो दो प्रकार से होता है। कैसे दो प्रकार से होता है? एक तो होता है राग का एकत्वपना, और एक होता है वीतराग का एकत्वपना। राग का और एक वीतराग का। राग का तब होता है जब हम किसी चीज को बहुत चाहते हैं और वो छूट जाती है, चाहे हम उससे छूट जाएं चाहे वो चीज हमसे छूट जाए, और जब हम अपने आप को अकेला महसूस पाते हैं तो उस समय राग का एकत्वपना होता है कि अब तो हम अकेले रह गए, बिटिया चली गई है।
बिटिया गई ससुराल, अब हम अकेले रह गए। अब जो अकेलेपन का एहसास होता है ये होता है राग का, ठीक है। और वीतराग का कि कोई मेरा नहीं है, हम अकेले ही थे, अकेले हैं, अकेले ही रहेंगे। तो इस प्रकार का जो एहसास होता है, तो हिम्मत आती है धीरे धीरे बनाने से। जब जब ये शक्ति आती है तब मुनि बनते हैं, मुनि बन करके शक्ति नहीं आती। ये जो भावना है विरक्ति गृहस्थ अवस्था में ही आती है। जब गृहस्थ अवस्था में विरक्ति हो जाती है तब मुनि बनते हैं। इसलिए ये नहीं कहना चाहिए कि ऐसी भावना तो मुनि ही कर सकते हैं, जो ऐसे करते हैं वो मुनि बनते हैं। हाँ, वो ऐसे ही वो महाराज जी के साथ में है वो, तो समझ रहे ना। तो ये तत्व भावना ये है कि सब स्वार्थ के हैं, कोई किसी का नहीं है ना। जिनको आप अपना मान रहे थे वो भी अलग है। अगली एक भावना और पढ़ लेते हैं, नहीं हो पाएगा। जय सुनिए, जल पैज्यों जियतन मेला ते भिन्न भिन्न नहीं बेला, तो प्रगट जुदे धन धामा क्यों है के मिल सोते रामा। जल पै ज्यों जियतन मेला, जल और पै, पै मतलब दूध, जल और दूध के ज्यों मतलब जैसे, जियतन मेला जीव और शरीर का मेल है। जीव और शरीर का मेल दूध और पानी के जैसा है, फिर भी भिन्न भिन्न ये दोनों अलग अलग हैं। दूध अलग है, पानी अलग है, ऐसे जीव अलग है, शरीर अलग है। नहीं भेला, भेला मतलब गुड़ का भेला नहीं नहीं भेला, ये मिले हुए नहीं है। हाँ, ये मिले हुए नहीं है, नहीं भेला। तो प्रगट जुदे धन धामा, जब यही मिला हुआ नहीं है शरीर और आत्मा, तो बाहर प्रत्यक्ष में दिखाई देने वाले जो धन धामा, धन मतलब धन संपत्ति, धाम मतलब घर मकान आदि है, ये क्यों है एक मिल सुतरामा। तो एक ये